हमने ये स्टार्ट किया था, स्लोप के बारे में पढ़ा। स्लोप इज tan थीटा एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और दूसरा टर्म बात किए थे हम लोग वाई इंटरसेप्ट का। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट वाज कि वो वाई एक्सिस को, जो मेरा लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज वाई इंटरसेप्ट, और हम लोग इसको अल्फाबेट सी से लिखे थे। अगर पॉजिटिव वाई में कट करेगा तो वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, और निगेटिव वाई में कट करेगा तो वाई इंटरसेप्ट इज सर एक निगेटिव। बार वाई इंटरसेप्ट बता देंगे, मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि द वाई कोऑर्डिनेट एट विच द स्ट्रेट लाइन कट्स द वाई एक्सिस इज वाई इंटरसेप्ट। ओके द यस वाई सर। कोऑर्डिनेट, और सर वो एक्स इंटरसेप्ट मतलब जो पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट को कट करता है। हाँ जिस पॉइंट पर एक्स इंटरसेप्ट को करते हैं दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। वैसे बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट का हमें कुछ यूज नहीं पड़ता है, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट एट विच the straight line cuts the straight line cuts y axis is called y intercept and is यस सर। represented by c। तो कोई भी, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ये सारे, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था, कोई इक्वेशन लिया था स्ट्रेट लाइन का, समथिंग y इक्वल टू समथिंग समथिंग, उसको प्लॉट किया था, और फिर उसके आगे हम लोग स्लोप पढ़े थे, फिर y इंटरसेप्ट पढ़े थे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका इक्वेशन चार फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इन द सेंस, जैसे मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, रैंडम सा कुछ भी, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, m इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, m is slope of the straight line, and c is y-intercept. Y-intercept. सर ये YMC कहाँ पे है? हाँ आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, जस्ट नोट कर लो। m और c तो समझ में आ रहा है ना, m क्या है c क्या है। यस सर। यस सर। ओके, तो जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो बताना, मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा। दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y। कोई एक लाइन है ऐसा, ये एंगल है 45 डिग्री, और ये कोऑर्डिनेट है 0,5। तो बताना इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सर एक्स क्या था? एक्स, बस एक्स और वाई को तुमको कुछ नहीं करना है, बस एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी का वैल्यू यस सर। सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हाट इज एम। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ। सर एम होगा tan थीटा, मतलब tan 45 इक्वल टू 1 सर। और एक्स एक्स 0 सी होगा। होगा, एक्स जीरो, सी का बात करो पहले। सी 5 होगा। सी सी 5 होगा। तो बस मुझे यस। एम और सी फाइंड करना है, और इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दैट इज y इक्वल टू एम की जगह 1 पुट करो, तो x प्लस
c की जगह 5 पुट करो, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया y इक्वल टू x प्लस 5। बस तुमको इतना काम करना है। ओके नाउ एनीवन, ये y इक्वल टू x प्लस 5 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बताना क्या चाहता है? सर सॉरी रिपीट करेंगे? हाँ, ये जो इक्वेशन आया y इक्वल टू x प्लस 5, ये हमें क्या बताता है? जैसे कुछ लोग का डाउट होता है कि x को मुझे क्या पुट करना है, y को क्या पुट करना है, तो तुमको x और y को कुछ पुट नहीं करना है, ये कुछ रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है? एनीवन? Sir, every point on the line obeys this condition. ओके फाइन, वेरी गुड। सर एडिशन सो बेसिकली y, सर ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है। नहीं 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 नहीं, बेसिकली ये इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 5 क्या बता रहा है? कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होता है? Finite. सर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, राइट? तो इन Yes. सारे पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। मान लो कोई रैंडम सा पॉइंट Yes, मैं sir. लिया ये, तो x1 y1, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे, वट एवर द पॉइंट इज, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो x को 1 डाला, ठीक है, तो x को 1 डाला तो y क्या आ रहा है? 6. 6. x1 डाला तो y 6 आ रहा है। तो 1,6 जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा ही करेगा। x को 2 डाला, y क्या आ रहा है? 7. 7. 7। तो 2,7 इस लाइन पे लाई करेगा ही करेगा, ठीक है, विल लाई ऑन लाइन। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा कोई पॉइंट लिया, बताओ x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, will this point lie on the line? No, sir. Sir, because ये 7 plus 5 is equal to 12, not 3. हाँ, तो अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, this implies this point does not lie on the line, does not lie on the line। फाइन, तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन से पॉइंट, इनफैक्ट जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना जरूरी है उसको। मुझे y और x कुछ पुट नहीं करना है, बस मुझे इक्वेशन लिख देना है। ओके, एनी डाउट? No, sir. No. Okay, Shivani. Shivani, we have just started a straight line. Okay, Shivani, call me after the class whenever you get free. Okay. After 9, preferably. Okay. Okay. Fine. Next. 2-3 लाइन मैं दे रहा हूँ, सबका इक्वेशन बताना तुम लोग क्या होगा। शिवानी देखो, कुछ भी नहीं है, 2 टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, एक m यूज कर रहा हूँ, एक c यूज कर रहा हूँ, ठीक है। m is slope of the line and that is tan theta. Okay. Yes. Theta is this angle and c is the point at which it cut the y-intercept. Yes, sir. Right? तो जस्ट तुमको ये दोनों डेटा यूज करना। क्वेश्चन, positive x, positive y, this angle is 120 degree, and this point is 0,6। इस लाइन का इक्वेशन बताना। सब लोग सर अपना अपना मैं सॉल्व बोलूं? करेगा, फिर वेट और भी लाइन दे रहा हूँ मैं, बाकी सारे सॉल्व करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। सर मैं चैट में भेजती हूँ। ठीक है, ओके। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 0,-8 से पास कर रहा है, लेट्स से।
पिंक पिंक व्हाइट और रेड, ये तीन यूज कर लेना। एंड ये एक लाइन है, दिस एंगल इज 45 डिग्री और ये कोऑर्डिनेट 0,-3। पिंक लाइन, रेड लाइन और व्हाइट लाइन तीनों का इक्वेशन। क्योंकि लास्ट क्लास में कौन एब्सेंट था? शिवानी। Yes, sir. शिवानी देखो, जैसे मान लो कोई भी रैंडम सा लाइन है, एक चीज तुमको मतलब tan थीटा तो ठीक है ना, tan 0 से 90 तक तुमको पता है, Yes, sir. राइट। उसके अंदर जैसे मान लो ये वाला एंगल है tan 120, तो tan 120 हम लोग कैसे निकालते हैं? तुम अगर इधर में एंगल मेजर कर लो तो ये एंगल 60 हो जाएगा, Yes, राइट। sir. तो इस पिंक लाइन का हम लोग स्लोप लिख देते हैं tan ऑफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में, तो tan ऑफ -60। ओके, अपोजिट में अगर मेजर करेंगे तो -60 ले लेंगे, Okay, sir. फाइन। एंड दिस इज -tan 60। tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है। सो -tan थीटा इज -√3। ये सब बाकी इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या आ रहा है। हाँ, किस कौन बता रहा था? सी का वैल्यू Yes. बताओ क्या आएगा पिंक वाले में? सर सी का वैल्यू 6 होगा। 6 होगा, फाइन। तो सी 6 हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गया? सर मुझे एक चीज y, समझ नहीं आता सर कि हमने tan -60 क्यों लिया? क्योंकि हमें एंगल कैसे मेजर करना था? क्लॉकवाइज सर से एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। सर Angle is always measured from positive direction of x-axis यस in सर। anti-clockwise sense। तो मुझे tan 120 चाहिए था, तो tan 120 से यस अच्छा सर। मैं नीचे वाला एंगल ले लूं माइनस में, यस इसको सर। मैं tan -60 ले लिया, या फिर tan 120 ले लो, दैट्स फाइन। ओके, सो आंसर आ यस जाएगा y इक्वल टू -√3x + 6। फाइन। सर यस सर। तो वाइट So same सर तो फिर answer. वाइट का होगा y इक्वल टू √3x -8। हाँ सही है। व्हाइट वाले लाइन के लिए स्लोप क्या आएगा? सर 60। tan 60, tan 60 यस सर √3। √3 sir. √3, एंड c विल बी -8. -8। यहाँ पर ध्यान देंगे, सी को हम लोग -8 लेंगे, +8 मत लेना। अगर +8 लिए तो कौन सा लाइन बन जाएगा? ऐसा वाला, इसके पैरेलल एक लाइन जो यहाँ 0,8 से पास कर रहा है, इस व्हाइट लाइन के पैरेलल, उसका इक्वेशन बन जाएगा अगर तुम सी को +8 ले लिए तो। ठीक है, तो जो सर y रेड कोऑर्डिनेट का है, y इक्वल टू -x -3 होगा ना? एक मिनट आ रहा है, हाँ ठीक है, -x आएगा, फाइन। तो इसका आ गया √3x -8, और रेड वाले के लिए m क्या आएगा? ये एंगल मेजर कर लो, 1 -1, tan 135 लोगे ना, या फिर tan -45, राइट, दैट इज -tan 45, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। और c क्या होगा? c माइनस -3। तो y इक्वल टू -x -3।
डन, इजी था। Yes. सर इसका टेक्स्ट बुक किधर मिलेगा? Yes. इसका टेक्स्ट बुक सर आपने अच्छा पीडीएफ भेजा था ना, कैलकुलस एंड वेक्टर्स। हाँ, नहीं नहीं, ये कैलकुलस नहीं है, ये बस बेसिक्स चल रहा है। कैलकुलस हमारा स्टार्ट होगा, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। सर मुझे नहीं मिला, मैं देर से आया ना ग्रुप में। हाँ, तुमको मिल जाएगा, जैसे मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा तुमको मिल जाएगा। मैं फिर से ग्रुप पे पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। फाइन। नेक्स्ट फॉर्म इज, जैसे मान लो कभी तुमको एक पॉइंट दे दिया। सेकेंड, एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं? Infinite. सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। लेकिन वैसे लाइन जिसका पॉइंट एक फिक्स है, मतलब जैसे ये रैंडम सा पॉइंट ले लिया मैंने, ये इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी, बहुत सारे पॉइंट पास कर सकते हैं, राइट। लेकिन वैसा लाइन जिसका मैं स्लोप भी फिक्स कर दूं, वैसे कितने लाइन होंगे? One. वन। क्योंकि अगर मैं स्लोप फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये फिक्स हो गया, राइट। एंगल बना रहा है वो फिक्स हो गया। तो अब सोचो, अब और कोई होगा क्या जो सेम एंगल बनाएगा? और कोई लाइन पॉसिबल है? नहीं, और कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं, सबका स्लोप अलग हो जाएगा। सो अगर हमें एक पॉइंट और उसका स्लोप दे दे, तो भी हम एक यूनिक लाइन में पहुंचेंगे, और उसका इक्वेशन होता है, सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब जैसे मान लो इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, एंड दिस इज tan थीटा। सो m इज tan थीटा। c मुझे पता है क्या? c नहीं पता, राइट। तो हम लोग क्या Yes. करते हैं, एक इक्वेशन लिख देते हैं ऐसे ही, y इक्वल टू mx tan थीटा इंटू एक्स प्लस c। ये मेरा इक्वेशन हो गया। बट अभी मुझे c नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्या ये लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि उस लाइन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो Yes. हमारे पास बन जाएगा y1 इक्वल टू tan थीटा टाइम्स ऑफ x1 प्लस c। तो c हमें मिल गया y1 माइनस x1 tan थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स प्लस c की जगह लिख दो y1 माइनस x tan थीटा। x1 tan थीटा। तो यहाँ से y1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 टाइम्स ऑफ tan थीटा। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा और इक्वल टू m। तो ये मेरा इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जहां पर y1 x1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और m जो है वो tan थीटा स्लोप है।
देन Yes, sir. ओके क्वेश्चन, जैसे मान लो तुमको ये पता So just a minute, can you है scroll? या Sir, हाँ sir, एक yes sir done. ओके ना, जैसे क्वेश्चन ऐसा आया, मान लो तुमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो लेट्स से कोई भी रैंडम सा पॉइंट एज्यूम करता हूँ, 5,4 से पास कर रहा है और लेट्स से 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इन दोनों लाइन का इक्वेशन बताना। ओके शिवानी, I'll just write this. My contact number is 8394884521. You can just send a hi and I'll send you the notes of the last class. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, Yes. sir, can you send that PDF again in our group? Okay, fine. Okay, thank you, sir. Yes, done. सर Yes. सर फॉर्मूला में y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन में x और y की वैल्यू क्या X और Y की लेनी है? वैल्यू, X और Y की वैल्यू कुछ नहीं लेनी है। देखो ऊपर वाले भी इक्वेशन में क्या तुमने यहाँ पर X और Y की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है क्या? नहीं ना, किसी भी नहीं। इक्वेशन में देखो तुमने X और Y सब्स्टिट्यूट किया नहीं, तो X और Y को मुझे वैसे ही छोड़ना है। वो तो एक रिलेशन बता रहा है ना कि X और Y में रिलेशन क्या है। तो जैसे इस पॉइंट पे x1 क्या है, y1 क्या है? x1 is 5, y1 is 4. So y minus y1 by x minus x1 is m. So y minus 4 upon x minus 5, m क्या है? tan 30 with 1 by root 3. m is tan 30, that is 1 by root 3. तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, √3 टाइम्स ऑफ y minus 4 इक्वल टू x minus 5, या फिर ऊपर वाले स्टेप पे भी छोड़ दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर वो आपने ऊपर फॉर्मूला बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उससे अगर सॉल्व किया तो फिर वो भी राइट आंसर। लेकिन तुमको सी पता है क्या इसमें? व्हाट इज सी? ये पॉइंट तुमको पता है कहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है? अगर वो पॉइंट का तुमको सी पता चल गया तो फिर सही है, वो भी सही है। ओके, Yes, sir. तो वो डिपेंड करेगा कि तुमको पता क्या है। तो वो डिपेंडिंग ऑन तुमको क्या पता है उसके बेसिस पे हमारे पास 3-4 टाइप का इक्वेशन है। ओके, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले केस में क्या आएगा? स्लोप इज m, क्या है इस केस में? या फिर tan ऑफ -30। -30 डिग्री ले सकते हैं। हाँ, दैट इज माइनस tan 30, दैट इज -1/√3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू -1/√3। तो बस इक्वेशन बन गया, √3 को इधर ले आओ, y प्लस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। देन कोई दिक्कत? फाइन, आगे चले। यस युवान, युवान मैंने अभी तुम्हारे ग्रुप पे शायद भेजा है। अच्छा, नहीं भेजा। इवनिंग बैच नहीं, मैं अभी तुम्हारे ग्रुप पे ना वो पीडीएफ भेजूंगा तुमको, मेरा नंबर मिल जाएगा डायरेक्टली। आज वाले भी नोट्स भेजूंगा तो डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड। स्वराज म्यूट कर लो। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मान लो तुमको 2 पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता है डायरेक्टली, बस एक लाइन पता है। अच्छा, 2 पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? एक या बहुत सारे? बस एक लाइन पास कर सकते हैं, राइट? एक। Yes, sir. One. तो मान लो तुमको ये लाइन का 2 पॉइंट पता है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? जल्दी से, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। स्लोप इज y2 minus y1 Y1 upon x2 minus x1. एग्जैक्टली, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने क्या किया था? ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया था, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये लेंथ y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो क्लियरली tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेसिकली अगर तुमको 2 पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, तो तुमको स्लोप तो डायरेक्टली पता है। यस नो? स्लोप पता चल गया सीधा। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें एक लाइन, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। तो पॉइंट और स्लोप पता है तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। तो हम लोग का ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर एक पॉइंट और एक, अगर 2 पॉइंट पता है मुझे तो डायरेक्ट मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ।
फाइन। Yes, sir. मतलब बेसिकली वही हो गया ना अपना पिछला वाला भाई। मुझे स्लोप पता है, मुझे एक पॉइंट पता है। क्वेश्चन, कोई भी 2 पॉइंट बताओ रैंडम सा। 8, 5, क्या 8, 5. 3,5 और एक और कोई पॉइंट? 2,1. 2,1 तो 3,5 थोड़ा इधर लाई करेगा और 2,1 यहाँ होगा। ठीक है, तो एक इस दोनों पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? 1. एक। तो इस लाइन का इक्वेशन बता दो क्या आएगा। सो व्हाट्स द इक्वेशन? अच्छा, यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है किसका। जैसे आपको ये होता है कि मैं इसको x1 y1 मानूं या इसको x1 y1 मानूं, किसको मानूं मैं x1 y1? नीचे वाले को या ऊपर वाले को? ऊपर वाले। सर ऊपर वाले। ऊपर वाले को। नीचे वाले मानूं, कोई दिक्कत? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसी को भी मान के, दोनों को मान के देखो। एक बार x1 y1 इसको मानो और इसको x2 y2, और तो कैलकुलेशन करो, इस फॉर्मूला में पुट इन करो वैल्यूज। और एक बार इसको x2 y2 मानो और इसको x1 y1 डालो, देखना तो क्या इक्वेशन सेम आ रहा है। एक बार ट्राई करो। भाई जैसे पहले मैं x1 y1 नीचे वाले को मानता हूँ। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा। इक्वेशन इज y minus y1 upon x minus x1 is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1। ये इक्वेशन है। वैल्यू पुट इन करो। क्या रहा इक्वेशन? वैल्यू पुट इन करके y2 minus y1 that is 5 minus 1 upon x2 minus x1 c minus 2। देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बना, y minus 1 is equals to
5 minus 1 is 4, 4 upon 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y minus 1 equal to 4x minus 8, और this implies y equal to 4x minus 7. ओके, सबका सेम इक्वेशन आया क्या? देखो तो एक बार, Yes, sir. Yes, sir. तुमने ऊपर वाले को क्या माना था, x1 y1 या x2 y2? X1 y x1 y1, देखो तो भी तुम्हारा सेम इक्वेशन आ गया, मेरा भी सेम इक्वेशन आ गया, राइट? तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता मैं किसको x1 किसको x2 मान रहा हूँ, बट ऑर्डर सेम रखेंगे. जैसे मैं डुप्लीकेट, अगर मैं ऐसा करूं, नीचे वाले को, इस वाले को x1 y1, इसको x2 y2 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको x2 y2 पुट करो, अगेन इस इक्वेशन में पुट इन करो, सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. देखो अब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर तुम इसको y1 मान रहे हो 5 को, तो x1 तुमको 3 मानना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि x1 को 2 ले लेना, वो गलत हो जाएगा. x1 y1 एक साथ, x2 y2 एक साथ, is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 2 minus 3. तो यहाँ से देखो क्या बन गया, y minus 5 minus 4 by minus 1, that is 4. देखो सेम बन गया, y minus 1 by x, अभी इसको सिंप्लीफाई करना होगा, y minus 5 is equals to 4x minus 12, और this implies y equal to 4x minus 7. देखो सेम इक्वेशन बन गया, राइट? तुम Yes. किसी को भी कुछ भी एज्यूम करो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके, इसमें दो पार्ट और था. एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप. स्लोप क्या होगा? 4. सर m equal to tan theta. 4. आई मीन tan थीटा तो तुमको दिया ही तो नहीं है. 4. फाइन. So first slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. यही चीज m होता है, यही चीज tan थीटा होता है. तो this is 5 minus 1 upon 3 minus 2, that is 4. Second part is y intercept and x intercept. y intercept कैसे निकाले? X to 0. y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होगा. जैसे मान लो यहाँ पर कट कर रहा है जब यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? डेफिनेटली 0 है. तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0. तो यहाँ x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू -7. एंड फॉर x इंटरसेप्ट y क्या है? 0 है. So for x intercept, put y equal to 0. y को 0 डालोगे तो x क्या आ जाएगा? 7/4. Right? Yes, sir. स्लोप निकालना और बस फॉर्मूला में पुट इन करना है तुमको. देखो यहाँ पर तुम वो भी बता सकते हो, मैंने y इंटरसेप्ट निकाल दिया. अब तुम यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c से देखो इक्वेशन क्या बन रहा है. तो y इक्वल टू 4x प्लस -7, देखो वही इक्वेशन है. mx प्लस c लगा सकते हो, तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम आ जाएगा. राइट? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट लास्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म.
इन फॉर्म। प्रैक्टिस सेशन में तुम लोग का और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करा दिए जाएंगे इन चारों पे, या अभ्यास सेशन जो भी नाम से होगा उसमें। जैसे मान लो ऐसा है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ, ये एक्स एक्सिस को एक पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये भी प्रूफ कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म भी वही बता देगा, राइट। ये 2 पॉइंट फॉर्म दिख रहा है सबको, 2 पॉइंट दिया हुआ है, Yes, sir. मुझसे भी बता सकते हो। देन किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल अगेन ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से लेना होगा। जैसे ये लेट्स से ये कोई लाइन है, कोई भी रैंडम पॉइंट बताओ। मान लो एक पॉइंट ये है 0, -8, और एक पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज -4, 0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? -x/4 plus -y/8 is equal to 1. Okay, fine. So x upon -4 plus y upon -8 इक्वल टू 1। या फिर जो तुमने बोला -x/4 -y/8 इक्वल टू 1। एलसीएम 8 ले लेते हैं, तो ये बन गया -2x/8 -y/8 इक्वल टू 1, और 8 को उस साइड भेज दो, तो -2x -y इक्वल टू 8 और 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इट्स फाइन, पहले वाले बॉक्स पे। Done, sir. देन ओके, सो ये हम लोग का बिल्कुल बेसिक है। हमने यहाँ पर मोस्टली फोकस हम लोग उस पर करेंगे, स्लोप। तो जो पहला चैप्टर जो होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन स्लोप। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मेथड टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए कर्व। अभी तक हमने क्या देखा? जो भी चीज अभी तक हम लोग पढ़े हैं सारे के सारे क्या है? स्ट्रेट लाइंस, राइट। Yes, sir. और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? Tan theta. tan थीटा, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूला पढ़े। अब हम लोग आते हैं, ये तो हम लोग का पूरा स्ट्रेट लाइन का पूरा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, कोई भी रैंडम ग्राफ हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल ग्राफ हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू रूट एक्स, ऐसे बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, सम मोर और ग्राफ देखते हैं, फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। सम मोर ग्राफ, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बार इसको प्लॉट करके देखो तो कैसा आ रहा है। x से कुछ वैल्यूज लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकालो और फिर प्लॉट करो कैसा आ रहा है।
कुछ वैल्यूज बताओ, एक्स को क्या क्या लेना है? 0 1 4 2, हाँ, -1 -2 -3, इतने वैल्यूज पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स को जब 0 डालेंगे तो वाई 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 0 -1 पे 1 ना, -1 का स्क्वायर 1, नहीं, -2 पे 4, -3 पे 9, राइट। तो एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये हम लोग ग्राफ याद रखेंगे कि ऐसा ग्राफ रहता है, ठीक है। Sir, U shape. हाँ, यू सेट आएगा, परफेक्ट यू नहीं। सो एक्स का वैल्यू हम लोग -3 तक लिया ना, सो दिस इज -1 -2 -3 और पॉजिटिव में 3 तक लिया, 1 2 3। वाई जो है हमेशा पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम लोग एक्स को 0 डालें तो वाई भी 0 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट, एक्स 0 वाई 0। एक्स को जब हमने 1 डाला तो वाई का वैल्यू भी 1 आया, मतलब ये वाला पॉइंट। एक्स को जब 2 डाला तो वाई 4 आया, मतलब ये वाला पॉइंट। एक्स को 3 डाला तो वाई 9 आया, दिस पॉइंट। सिमिलरली लेफ्ट साइड में एक्स को जब -3 डाला तो वाई 9 आया, एक्स को जब -2 डाला तो वाई -4 आया, और एक्स को जब -1 डाला तो वाई -1 आया। सो हम लोग का जब ऐसा कुछ पॉइंट हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको इन सारे पॉइंट को मुझे कैसे मिलाना है, फ्री हैंड से या स्ट्रेट लाइन से? Yeah. फ्री हैंड से। तो ये जो मेरा कर्व होगा वो कुछ इस टाइप का फ्री होगा, इसको हैंड फ्री हैंड, हाँ, तो इसको फ्री हैंड से ऐसे मिला दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का होगा। ये ग्राफ का नेचर हम लोग याद रखेंगे। देन एक बार y इक्वल टू एक्स क्यूब का बनाओ, बस डेटा 0 1 2 -1 और -2 लेना, y इक्वल टू एक्स क्यूब।
ये हो गया सबका ग्राफ, ये वाला एक्स स्क्वायर वाला। माइनस वाले कितने? -1 -2 अगर सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है तो सेम ग्राफ पे प्लॉट करना, बट एक पेंसिल यूज कर लेना, पेन यूज कर लेना, सब कुछ 0 1 2 -1 -2 बस ये चार वैल्यू ले लो। y = x³। सो x को 0 डाला तो y 0, बन गया। x को 0 डाला तो y 0 आया, ये वाला पॉइंट। x को 1 डाला तो y 1 आया, x को 2 डाला तो y 2 आया, y 8 आया। x को -1 डाला तो y -1 आया, x को -2 डाला तो y -8 आया। तो ग्राफ का नेचर कैसा आया? नीचे वाला स्केल बहुत बड़ा हो गया कंपेयर टू ऊपर वाले से, रफ आइडिया देना है बस। तो ये ग्राफ हम लोग किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ से इस टाइप का फील आ रहा है भाई? थोड़ा स्केल नीचे वाला ज्यादा हो गया, अदरवाइज राइट में उसको ठीक ही कर देता हूँ। बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, जैसा ऊपर है बिल्कुल सेम नीचे ही है, नीचे आएगा। ये भी फील आ रहा होगा, राइट? 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -8। जब -2 डालेंगे तो y का वैल्यू -8 बनेगा, ये वाला पॉइंट। और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा बिल्कुल फ्री है हमसे, इस टाइप से। y = x³।
फाइन। Yes, sir. ओके, एक लास्ट फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं इन सारे ग्राफ से। एक लास्ट ग्राफ प्लॉट करो y इक्वल टू 1/x का, y इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ कैसा होगा? जस्ट एक रफ आइडिया। तो x को 1 डालेंगे तो y क्या आएगा? 1। 1. x को -1 डालेंगे तो y -1। x को 0 डालेंगे तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पर x को जब हम लोग 0 डालेंगे, when x is just greater than 0, x is just greater than 0, तो y will be 1/, मान लो x is 0.000001, तो y क्या होगा? 1/, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, 10 to the power -6, तो y क्या होगा? 1/10 to the power -6, that is 10 to the power -6, राइट? तो जब x जस्ट बड़ा होगा तो y क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा क्वांटिटी आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो हम लोग का ग्राफ जब x जस्ट मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो y इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे 0 टच करेगा, मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 टच करेगा। उसके बाद जब मैं x को बहुत बड़ा डाल दूंगा, x इज वेरी लार्ज, y क्या होगा? Very small. y will be very small। 1/, जैसे मान लो x is 10 to the power 6, तो y क्या होगा? 10 to the power -6, 0.00001, तो y is very small, राइट? तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसा कुछ जाके ये एकदम ऐसा 0 के पास हो जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं करेगा कहीं पे। तो मेरा ग्राफ इस टाइप का कुछ होगा। सिमिलरली जब मैं x को जस्ट लेस देन 0 डालूंगा, when x is just less than 0, just less than 0, तो y क्या होगा? मान लो x is -10 to the power -6, -0.00001, तो y क्या होगा? -10 to the power 6. -10 to the power 6, मतलब y बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा लेकिन निगेटिव में। तो जो हम लोग का यहाँ पे ग्राफ होगा पीछे मतलब इन नेगेटिव x, वो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा निगेटिव इन्फिनिटी से, 1,1 को टच करेगा, और फिर जब x बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा बट निगेटिव में, नेक्स्ट इज x इज वेरी लार्ज बट निगेटिव, तो y क्या होगा? Very small but y वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, वेरी स्मॉल एंड Yes. नेगेटिव, y will be very small and negative। तो ग्राफ हम लोग का कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये भी इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा।
देन No, sir. राज म्यूट कर दो। ये तो ग्राफ प्लॉट करना तो सबको आता है ना, एक्स का कुछ वैल्यू लेना, उसे कॉरस्पॉन्डिंग वाई देखना और फिर उसका प्लॉट करके देखना, Yes, sir. उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो अभी तीन ग्राफ प्लॉट किए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई इक्वल टू 1/x, इन तीनों को अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं जो कैसा आएगा। मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ, ये मेरा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुम लोग को ये प्लॉट नहीं करना है, मैं बस दिखा रहा हूँ, उसके फिर मैं जनरल रिजल्ट बता दूंगा। मैं बस प्लॉट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ये मेरा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रेड वाला। अगर इसी पे मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लॉट करूँ तो x1 था तो y1 था, x2 था तो y क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए 8, राइट। x जब 2 था तो y 8 था। तो अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा। अरे यार, ये रेड वाले की हल्का नीचे है यहाँ पे, फिर 1 पे टच किया और फिर ये ऐसा निकल जाएगा। दिस इज y इक्वल टू एक्स सर क्यूब। तो इसके लिए डेल्टा है y बाई डेल्टा एक्स 3x स्क्वायर्ड हो जाएगा ना, जो येलो वाला है, और हाँ रेड के लिए 2x। हाँ, बेसिकली वही जो तुम बता रहे हो, दैट इज डिफरेंशिएशन। हम लोग आएंगे उस पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, 2-3 क्लास के सर वो बाद। मतलब वो फॉर्मूला देखा था, x टू दी पावर n होगा तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। हाँ सही सही है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे x को मैंने 2 डाला तो जब y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वैल्यू 8 आ रहा है और उस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है। तो अगर हम लोग 1 से ज्यादा है तो एक्स क्यूब का वैल्यू ज्यादा आएगा। लेकिन 1 से छोटे वाले रीजन में देखो, जूम करके, किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब? X square. x एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का होगा। वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे मान लो 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। लेकिन 0.5 का क्यूब क्या होता है? 0.125. 0.125। 1 to 5 तो देखो कौन बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है या क्यूब बड़ा है? Square. स्क्वायर। तो व्हेन द नंबर इज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज मोर देन वैल्यू ऑफ क्यूब, राइट। इनफैक्ट अगर मैं इसी ग्राफ पर x इक्वल टू 1 का बनाऊं, सॉरी x इक्वल टू y का एक ग्राफ बनाऊं, तो वो कैसा आएगा? x इक्वल टू y, x को 2 डालो तो y भी 2 आएगा यहाँ पे, x को 3 डालो तो y भी 3 आएगा। तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। अब देखो क्लियरली 0.5, अगर x लेस देन 1 है तो 0.5 बड़ा होगा कंपेयर टू 0.25 एंड दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0.125। तो ये मेरा y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। अगर इसी पर मैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ सुपर इम्पोज करूं तो वो ग्राफ कैसा आएगा? ये तुम लोग को बनाना नहीं है, मैं एक दूसरा रिजल्ट दे रहा हूँ, ये जस्ट मैं ऐसे फील कराने के लिए बनाया है कैसा होगा। ये कुछ इस टाइप का है, y इक्वल टू 1/x, राइट। ये सारे ग्राफ 1,1 से पास कर रहे हैं, यस और नो? राइट। Yes. तो मैं इन जनरल एक रिजल्ट लिख देता हूँ। इन जनरल हमारे पास क्या होता है, जैसे इन जनरल स्टेटमेंट,
ये पॉजिटिव एक्स ये बनाना है तुम लोग को, ये पॉजिटिव वाई, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस टाइप का कुछ होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा पूछो वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर पी, तो यहाँ पर क्या हो गया है, वाई इक्वल टू एक्स में पी का वैल्यू क्या होगा 1, अगर वाई इक्वल टू एक्स कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर पी मेरा 1 से बड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ भी, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा होगा, इफ पी इज ग्रेटर देन 1 हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। p ग्रेटर देन 1, ये कोऑर्डिनेट है 1,1। और अगर p लेस देन 1 है तो ये मेरा ग्राफ कुछ 1,1 से तो पास करेगा, तो इस टाइप का होगा। ये इनफाइनाइट को रास्ते टच कर रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी जा रहा है। p लेस देन 1, p ग्रेटर देन 1। देखिए ना, अगर जैसे y इक्वल टू 1/x था, तो y इक्वल टू 1/x में ये क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर -1। तो जब x p जो है वो लेस देन 1 है तो मेरा ग्राफ इस टाइप का कुछ आएगा। ओके Yes, sir. और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक या फिर एक होमवर्क करके देखना, y इक्वल टू रूट एक्स का प्लॉट करना। y इक्वल टू रूट एक्स का प्लॉट तुम्हारा कुछ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का। वो भी 1,1 से पास करेगा, x को जब 1 पुट करोगे। तो अगर यहाँ p इज एक मिनट यहाँ पे p लेस देन 0 कर लो, p इज निगेटिव में ये होगा, और इसमें p जो है वो 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है, तो हमारा कर्व ऐसा कुछ आएगा। y इक्वल टू रूट एक्स का प्लॉट करना, इसके लिए तुमको दिख जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो होमवर्क में एक दो चीज ट्राई करना, जैसे प्लॉट द कर्व ऑफ ये नोट करना, या हो गया ऊपर वाला कर्व? नोट कर लो। ओके, ओके, तुम्हारा बुक पे मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, बट अभी आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्लास से उस पीडीएफ से होमवर्क मिलेगा। उस पीडीएफ में 2 सेक्शन है, 2 चैप्टर है। द फर्स्ट पोर्शन इज ऑफ वेक्टर्स, वो हम लोग इस चैप्टर के बाद करेंगे। सेकेंड पोर्शन कैलकुलस वाला है, तो जो होमवर्क होगा वो सेकंड वाले पोर्शन से होगा उस चैप्टर के। सो फॉर टुडे होमवर्क इज प्लॉट द कर्व ऑफ फर्स्ट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, सेकेंड y इक्वल टू साइन x। ये ट्राई करना y इक्वल टू साइन x, जैसे कैसे ट्राई करोगे y इक्वल टू साइन x? x को 0 डिग्री माना, 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, उसके आगे वैल्यूज निकाल सकते हो, 120, 127, 135, 150 एंड सो ऑन, वो सारे वैल्यूज निकालना। इसका नेचर कुछ इस टाइप का आएगा y इक्वल टू साइन x का।
ये वाला वैल्यू बनता है, वेव की तरह होगा सर, वो पाई लिखते हैं ना पर उधर। हाँ मतलब 90 डिग्री को पाई भी बोलता है, 270, 360 एंड सो ऑन। ये ग्राफ रिपीट करते रहेगा उसके बाद आगे। तो एक बार ट्राई करना, ऐसा कुछ बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स। सर हाँ सर ये सब ग्राफ पेपर पे करना है। नहीं नहीं नहीं, अपने नोटबुक पर कर लेना ना, ग्राफ पेपर बहुत टाइम लगेगा यार, बस ऐसे रफ स्केच रफ डायग्राम बनाना। ओके सर। थर्ड y इक्वल टू cos x। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, सेम नेचर रहेगा, जस्ट ये 1 से स्टार्ट होगा और ये भी सेम ऐसे अप डाउन अप डाउन। ये वैल्यू आएगा 90, 180, 270, 360। तो सारे वैल्यूज मत के लिए मत करना, 0 से 180 के लिए बस प्लॉट कर लेना, तुमको दिख जाएगा वो। सारे वैल्यूज करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। फाइन, यस ओके। जस्ट अ क्विक रिकैप, आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले क्या किया, पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? इक्वेशन y is equal to mx plus y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m स्लोप है एंड c इज y इंटरसेप्ट। सेकेंड हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या होता है? एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये y याद कर लेना, minus y1 upon x minus x minus x1 इक्वल टू m। फाइन। 2 पॉइंट फॉर्म, y2 minus y1 upon x2 minus x1 इक्वल टू y minus y1 upon x minus x1। और एक लास्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, ये तो इधर इजी था। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? x upon a plus x upon b is equal to 1। x upon a plus y upon b इक्वल टू 1। उसके बाद हमने 2-3 ग्राफ देखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नेचर हमें याद रखना है, ऐसा कुछ। फिर हमने देखा y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर हमने देखा y इक्वल टू 1/x। ये तीनों ग्राफ हमें याद रखना है। और बाकी तुमको होमवर्क दिया, y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा इस टाइप का। तो प्लॉट करना, वैल्यूज लेके देखना सेम नेचर आ रहा है नहीं आ रहा है। फाइन। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? बुकलेट सबको मिल गया ग्रुप पे? यस ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। ओके ठीक है। तो अब क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स या फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सब का जो ग्राफ पढ़ लिया है। बट अब ये सोचो इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालना है। स्ट्रेट लाइन का तो वो फिक्स एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, लेकिन इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। और सबको मेरा नंबर भी मिल गया, अभी मैंने ग्रुप पे डाला है वो पीडीएफ, वो मेरा नंबर है, उस पर तुम डाउट्स लिख सकते हो। फाइन, ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। सर